और शहरी की होगी। मैंने कहा कह लगे हमारे यहाँ तो 70,000 लोग, वो 1700 लोग भूख से मर गए। मैंने कहा खाना नहीं था? एक पैगाम सुन लीजिए। बोला खाना था। तो मैंने कहा फिर आपने खाया क्यों नहीं? कहले पहले था तो हमारी गाड़ियों के टायर उस पे उसे कुचलते थे, हमने रिज़्क की तौहीन की, जिस रिज़्क के लिए राज़िक से दुआएं मांगी वो रिज़्क मिला तो हमारे घर में हमारे पैरों के नीचे रोटियां आई, हमने जो है वो कूड़े दानों पर रोटियां फेंकी, हमारी नालियों में रोटियां चली। और जब हमसे अल्लाह नाराज हो गया तो वो रो के कहता था अब 5-5 साल के बच्चे भूखे मर रहे हैं मगर अब खाना नहीं है, हमसे राज़िक रूठ गया। मैं आपसे पूछता हूं मुसलमानों, हिंदुस्तान के, आपके घर के और हमारे घर के भी हालात कुछ बदले हुए नहीं है। देखो, आप देखो, शादी भी हमारी होती है और घर भी हमारा होता है और मियां जो बच्चे भी हमारे होते हैं और पैर भी हमारे होते हैं, खाना भी हमारा होता है, हम उसी पे चलते हैं। आप देखते नहीं मुसलमानों की शादियों में रोटियां नीचे पैरों के नीचे होती हैं, रोटियां नीचे को होती हैं। अल्लाह अकबर, इतना मेरे भाई नहीं कर सकते। आपने क्या किया? आपने लोगों से छुपा के खाना निकाला और मेज के नीचे फेंक दिया। आपने क्या समझा? किसी ने नहीं देखा। आपकी इस हरकत को आपके रब ने देख लिया है, किसी ने नहीं देखा। क्या ये वही रिज़्क नहीं है जिसके लिए आप दुआ मांगते थे? अच्छा, आप नीचे से उठा के खा लेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, आपका वकार कम हो जाएगा, आपकी औकात गिर जाएगी। मैं कहता हूं मेरी और आपकी औकात क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जो दस्तरखान पे से गिरा हुआ खाना खाएगा कयामत के दिन सबको भूख लगेगी मगर उसे नहीं लगेगी जिसने दस्तरखान पे से गिरा हुआ खाना खाया होगा। अल्लाह अकबर फरमाते उसके अंदर तकब्बुर नहीं आएगा, उसके अंदर गुरूर नहीं आएगा, उसके लहजे में गुरूर खत्म हो जाएगा। और सुनिए मेरी और आपकी औकात क्या है, जरा गौर करें। मेरे नबी से बड़ी इज्जत किसी की है? मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे नबी पाक आए हैं। अम्मी आयशा फरमाती है रोटी का एक टुकड़ा नीचे पड़ा है, हुजूर ने उसे उठाया, उठा के साफ भी कर दिया और फिर खाना भी शुरू कर दिया। और यार बताओ मेरी और आपकी हैसियत क्या है, मेरी और आपकी औकात क्या है कि आज हम गुरूर के पुतले बन गए? अम्मी आयशा कहती है मैंने अर्ज़ की हुजूर ये जो था ना रोटी इस पे तो मिट्टी लगी थी। फरमाया आयशा ये रिज़्क है, इसकी ताज़ीम किया करो। जब ये किसी कौम से भागता है रिज़्क तो वो कौम चीख चीख के मर जाती है, रिज़्क वापस नहीं आता है। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें आप, मेरी बहनें कितनी बैठी हैं। आज ये पैगाम मेरा लेकर के यहां से जाएं। मैंने देखा है मुसलमानों की नालियों में रोटियां, मुसलमानों की नालियों में चावल, मुसलमानों की गलियों में रोटियां, मुसलमानों की गलियों में चावल। मेरी बहनें जब बर्तन साफ करती हैं तो थोड़ी एक गलती करती है कि खाना ऐसी फेंक देती है। मेरी बहनें इतना नहीं कर सकती। अगर इतना कर देंगी तो उनका क्या बिगड़ जाएगा कि जब बर्तन साफ करें तो वो खाना जो किसी के खाने के लायक नहीं है उसे फेंके ना, बल्कि जमा करके अपने ऊपर की छत पे रख दे। अगर कोई भूखा परिंदा उधर से गुजर गया और उसने अपना पेट भर लिया, ऐसी दुआएं दे के जाएगा, कयामत तक बरकतें खत्म नहीं होने वाली है। मगर इंसान को इदराक हो तभी तो ऐसा करेगा। आपको मालूम है बस्ती की बस्तियां उजड़ गई, लोगों ने हुजूर के दामन छोड़े, आज वो जलील ख्वार हो गए। तकरीबन 17 लाख लोग गाजा में और फलस्तीन में मारे जा चुके हैं और तकरीबन 17 लाख लोग गाजा, फलस्तीन और सीरिया में मारे जा चुके हैं। सीरिया में लाशें उठाने वाला कोई नहीं मिलता था। लोग पूछते थे ये कैसे लोग हैं? लोगों ने कहा ये वही लोग हैं सीरिया के जिन्होंने हुजूर के दामन को छोड़ दिया, जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के दामन को छोड़ दिया। इनके घरों में टीवी गाने बाजे थे। आपको मालूम है सीरिया क्यों बर्बाद हुआ? आपको मालूम है क्यों बर्बाद हुआ, क्यों तबाह हुए ममालिक? इन्होंने हुजूर के दामन छोड़ दिए थे। सरकार का इन्होंने दामन छोड़ दिए थे हुजूर के। ये बहुत दूर नहीं है आपसे, ये बर्मा, ये बंदरा, ये एक रिपोर्ट आई है यूएनओ की, बर्मा में अब तक 13 लाख मुसलमान मारे जा चुके हैं। कितने लाख? अच्छा, आपको क्या तकलीफ होगी? आपके घर में तो कुछ नहीं हुआ ना, और मेरे घर में भी कोई तकलीफ नहीं हुई, मुझे क्या तकलीफ होगी? मगर आप उनकी कहानी सुनिए, वो फटे हुए कपड़े और वो टूटी हुई कश्तियां, और लोगों ने मालूम क्या किया? लंबी लंबी कब्रें खोदी, एक एक कब्र में जिंदा जिंदा 40-40 मुसलमानों को डाल दिया और उनकी बच्चियों के साथ बदतमीजियां की, बदतरीन हरकतें की। और वो बच्चियां चीखती रही, चिल्लाती रही, पूरी दुनिया के सब लोग खामोश रहे, किसी ने लब्बैक उनकी बात पे न कहा। और वो टूटी हुई कश्तियों के साथ वो बर्मा के वो गरीब मुसलमान वो जाते थे, ममालिक के साहिलों पे जाते थे और कहते थे कोई हमें ए लोगों इंसान समझ के खाना दे दो, हम बड़े भूखे हैं। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे साहिल पे लोग कहते थे हम तुम्हें नहीं देंगे। कहा क्यों नहीं देंगे? कहा तुम मुसलमान जो
तुम मुसलमान हो, इस वजह से नहीं देंगे। वो कहते थे हमें नहीं देते ना तो बीबी औरतों को हमारी दूध नहीं उतर रहा है, बच्चे भूखे दूध पीते, उन्हें दे दो। उन्हें भी नहीं दिया। आपको मालूम है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने जिंदा जिंदा बच्चे समंदरों में फेंक दिए। हम क्या करते हैं? इतना करते हैं। कश्मीर की बच्ची के साथ हादसा हुआ, आसिफा के साथ, हम करते हैं जस्टिस फॉर आसिफा, डीपी लगाएंगे, फेसबुक की, व्हाट्सएप की डीपी लगाएंगे कि हम ऐसी डीपी लगा लें कि जिससे जो है हम जस्टिस मांगेंगे। यार आपको मालूम है पोस्टमार्टम जिसने किया था वो भी रोया था। वो 7 साल की बच्ची, हम 7 साल की बच्ची को डांटते तक नहीं है, उसे 7 दिन तक कमरे बंद रखा गया और 7 दरिंदों ने उसके साथ दरिंदगी की, फिर उसका सर कुचल दिया और उसके बाद उसे 7 दिन तक खाने को भी कुछ नहीं दिया। अल्लाह अकबर। मगर मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, आपको भी तकलीफ नहीं होती। मगर इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी से पूछा जब मैं बड़ा हो गया, अम्मी आप पूरी रात रोती हैं? मेरी अम्मी आपको तकलीफ क्या है? सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने कहा बेटे हसन क्या कहते हो? अम्मी आपको क्या गम है जो आप रोती हैं? सैयदा फातिमा ने कहा बेटे मुझे और तो कोई गम नहीं है मगर तेरे नाना की उम्मत का गम मुझे रुलाता है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जब मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तकलीफ मुझे होती है। मुझे ये बताओ कि जब पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ होती है, जब मुसलमानों की गर्दनें काटी जा रही होंगी तो हुजूर को कितनी तकलीफ हुई होगी। कुरान कहता है अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा मशक्कत में तक पड़ जाना मेरे महबूब को गिरा गुजरता है। तुम पर तकलीफ गुजरती है, मेरे महबूब को तकलीफ होती है। मगर हुजूर से हमने कहां रिश्ता हमारा हुजूर से? कोई रिश्ता हमारा नहीं रहा। बस ये नारे वारे वाला रिश्ता है, इससे आगे हमारे रिश्ते खत्म हो गए। अब हमारे रिश्ते ऐसे खत्म हुए कि हमारे घरों से पर्दे खत्म हो गए। हमारे रिश्ते ऐसे खत्म हुए कि हमारे घरों में बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हुई हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रक्स देखते हैं बच्चियों का। वो लोग बर्बाद नहीं हो गए जिन्होंने हुजूर का दामन छोड़ा? आप क्या अनोखे हैं? इकबाल ने कहा था कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। आप किसे भूल चुके हैं? आपको मालूम है हुजूर को भूल गए हम लोग। किस नबी को? अम्मी आयशा कहती आज आप रात में बैठे हो ना तो ये सैयद सुहेल मियां साहब मेरे लिए दुआ करेंगे मेरी इस बात पर कि आज आप रात में बैठे हो ना तो समझते होगे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मगर मेरी माँ, आपकी माँ अम्मी आयशा कहती सब सो जाते थे, सर्दियों में सब सोते रहते थे, मगर फरमाती है सब सोते थे बिस्तरों में गर्म, मगर हुजूर सोते नहीं थे। मेरे आका कयाम फरमाते थे, मेरे आका रुकू फरमाते थे, मेरे आका सुजूद फरमाते थे, मेरे आका इतना लंबा कयाम फरमाते थे कि हुजूर के पैरों पे वर्म आ जाता था। मेरे आका करीम इतना रोते थे कि हुजूर की आंखों से आंसू इस कदर निकलते थे, इस कदर निकलते थे मेरे नबी की आंखों से आंसू कि अल्लाह अकबर 2 नालियां बन जाती थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, और साथ ले लो मुझे मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं ठाने वाले। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। हजरत फजल बिन अब्बास कहते हैं मैंने हुजूर को कब्र में रख दिया और मेरा जी चाहा कि एक बार हुजूर को फिर देख लूं, अपने सरकार का दीदार एक बार और कर लूं। कहते जब मैंने कफन हटाया तो हुजूर के लब हिल रहे थे। पूछा किसे याद करते थे? सैयदा फातिमा को नहीं, इमाम हसन को नहीं, इमाम हुसैन को नहीं, अपने दोस्त अबू बकर को नहीं, उस्मान गनी को नहीं, फिर किसे याद करते थे? कहा हुजूर फरमाते थे उम्मती 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 उम्मती। हुजूर इस उम्मत को याद करते थे, ये उम्मत जो चौराहे पे बैठ के गालियां देती है। मैं अर्ज करता हूं आज जरा से आपके पास कुछ क्या आ गया? गाड़ियां आ गई, आज के पास मोटरसाइकिलें आ गई, तो आप अपने आप को बड़ा समझने लगे। आपने हुजूर का दामन छोड़ा, मगर एक ऐसा शख्स इस दुनिया में गुजरा है कि ना तो उसके बराबर का शख्स उसके बाद आज तक पैदा हुआ है और